नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सीपियाँ। एक बुढ़िया थी, उसके दो बेटे थे। दोनों बेटे 5 साल से विदेश में काम करने गए थे और बुढ़िया के दोनों बेटे पैसा भेजते तो घर का खर्च चलता था। बुढ़िया के पास जो भी पैसे थे वो सब अपने बेटों की पढ़ाई में खर्च कर चुकी थी। अब बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था। बुढ़िया की 2 बहुएं थी। वो अपनी सास का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, घर के काम भी करवाती थी और ताने भी मारती रहती थी और खाना पानी भी ढंग से नहीं देती थी। इन सब बातों से बुढ़िया बहुत परेशान रहती थी। घर में झगड़े ना हो उसके लिए घर का सारा काम भी खुद ही कर लेती थी, लेकिन उसकी बहुएं फिर भी उसे ताने मारती थी। एक दिन बुढ़िया की दोनों बहुएं बाजार गई थी, तभी बुढ़िया की सहेली घर आई। उसने बुढ़िया का हालचाल पूछा तो बुढ़िया ने अपनी सारी कहानी बताई कि बेटे नहीं है तो बहुओं को किसी का डर नहीं है, अपनी मन की मर्जी करती हूँ। मेरे पास तो थोड़े भी पैसे नहीं हैं कि मैं तीर्थ यात्रा भी कर पाऊँ। अब बुढ़िया की सहेली सब कुछ समझ गई और बुढ़िया को एक उपाय बताया। उसने कहा, सब खेल पैसों का है। तुम्हारी बहुएं जान रही हैं कि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी कदर नहीं करती है। तुम एक काम करो, तुम अपनी बहुओं को ऐसा दिखावा करो कि तुम्हारे पास बहुत सारा पुराना जमाना का धन है, फिर खेल देखना। इतना कहकर बुढ़िया की सहेली चली गई। अब बुढ़िया विचार करने लगी कि मैं कैसे साबित करूं कि मेरे पास बहुत सारा धन है। काफी सोच विचार करने के बाद बुढ़िया को एक उपाय सूझी। बुढ़िया समुंदर किनारे गई, वहां से बहुत सारी छोटी बड़ी सीपियां बीन के ले आई और अपने कमरे में बक्से के अंदर छिपा के रख दी। जब उसकी बहुएं घर आईं तो खाना भी नहीं बनाई। बोली कि हम बाहर से खाना खाकर आई हैं, आप सत्तू खा के सो जाओ। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और सत्तू खाकर काम चला ली। फिर बुढ़िया अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके उन सीपियों को निकाल कर गिनने लगी और आवाज करते हुए सीपियों को रखने लगी और निकालने लगी। बुढ़िया रोज रात को अपने कमरे में जाके ऐसा करने लगी। एक रात बुढ़िया की बहुओं ने सुन लिया कि बुढ़िया के कमरे से बहुत सारे पैसों की आवाज आ रही थी। दरअसल सीपियों की आवाज पैसों की आवाज जैसी लग रही थी। रात भर बहुओं को नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि बुढ़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आए। सुबह होते ही दोनों बहुएं बुढ़िया के पास गईं और बोली कि माँ जी, कल रात आपके कमरे से पैसों की आवाजें आ रही थी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो तुम्हारे ससुर की अमानत है जो उन्होंने मुझे दिए थे। वो पैसे तो पहले से ही मेरे पास हैं। उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि ये पैसे अपने पास संभाल के रखो। तुम्हारी 2 बहुएं हैं, जो बहू तुम्हारी अच्छे से सेवा पानी करेगी वो पैसे तुम्हारे मरने के बाद उस बहू के हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि तुम दोनों उन पैसों के लायक नहीं हो। दोनों बहुओं ने पैसों की लालच में अब सास की खूब सेवा पानी देखभाल करने लगी। खुद को एक दूसरे से अच्छा साबित करने के चक्कर में दोनों बहुएं अपनी सास की खूब खातिरदारी करने लगी। अब बुढ़िया के दिन बदल गए। बुढ़िया सुख शांति से रहने लगी। उसके बेटे भी विदेश से आ गए और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां माँ की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हैं, तो वे बहुत खुश हुए और सब खुशी से साथ साथ रहने लगे। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ी और वो भगवान को प्यारी हो गई। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के बक्से का ताला खोला गया तो बक्से में पैसों की जगह सीपियां देखकर बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमने अपनी सास का जीना इतना हराम कर रखा था कि हमारी सास को ये नाटक करना पड़ा। पर जो हुआ अच्छा हुआ। इस बात से हम अपनी सास के साथ अच्छा बर्ताव करना सीख गए थे और इसकी वजह से हमारे पति भी हमसे बहुत खुश रहते थे। तो जो हुआ अच्छा हुआ। कभी किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमारी सास ने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए उनके साथ भी सब कुछ अच्छा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है, लेकिन उस झूठ से और किसी का कोई नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।